दोस्तों, एक घटना जो इंटरनेट पे तेजी से वायरल हो रहा है और जिसको सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो यही जो घटना है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना है नोएडा सेक्टर 84 का, जहां लोग सुबह-सुबह पार्क में टहलने गए हुए थे और जस्ट बगल में एक नाला था और नाला में कुछ उन लोग को ऐसा दिखा कि वो लोग दंग रह गए। और वो लोग जैसे-जैसे करीब गए, उन्होंने ये देखा कि एक सौ जो है वो नाले के अंदर तैर रहा था और उस सौ का ना गर्दन था और ना हाथ था। लोग ये देख करके अचंभित रह गए और बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने तुरंत जो है पुलिस को इत्तला किया। पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची और पुलिस भी देख करके अचंभित रह गई और उनके होश उड़ गए। पुलिस शव को बाहर निकाली, जैसे कि मैंने बताया था कि ना उस लाश का ना सिर था, ना पैर था, लेकिन वो जो लाश था एक महिला का था, लेकिन उसके पैर में जो बिछुआ था, पुलिस ने वो उस बिछुआ को निकाल लिया और लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पुलिस इस लाश के पहचान के लिए सीसीटीवी खंगालना स्टार्ट कर दी और ये जो सीसीटीवी 5000 सीसीटीवी जो है पुलिस ने खंगाला और पता किया कि यहाँ से कितनी गाड़ी जो है यहाँ से गई है। तकरीबन 44 जो गाड़ी के ड्राइवर से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जो पुलिस है आसपास के गांव में गुमशुदगी का जो रिपोर्ट है, अगर किसी भी महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट अगर कोई किसी ने दर्ज करवाया है, ये पूछताछ करने के लिए पुलिस जो है भिड़ गई। पुलिस आसपास के गांव में पहुंची, वहां पे पता चला कि हाँ, वहां के पास के ही एक गांव में एक महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया गया था। पुलिस उस गांव में पहुंची और जो बिछुआ था पुलिस उसको दिखा करके पूछताछ करने लगी कि ये किसका बिछुआ है। बाद में पता चला कि वो बिछुआ एक औरत का था जो प्रीति यादव करके थी और उस औरत का जो बिछुआ था। इसके बाद से पुलिस जो है वापस से सीसीटीवी जो है खंगालती है और देखती क्या है कि तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब में एक बस गुजरती है, लेकिन उस बस की जो हेडलाइट होती है वो बंद होती है और वो बस जा रही होती है। तो पुलिस वहां पे पकड़ती है या सोचती है कि ये हेडलाइट ऑफ करके जो ये बस जा रही है तो जरूर कुछ ना कुछ इसी बस के अंदर ही हुआ है। उस बस के जो मतलब कि मालिक से पुलिस जो है पूछताछ करने जाती है तो पता चलता है जो बस होती है वो प्राइवेट कंपनी की होती है और उसका जो ड्राइवर होता है वो प्रीति यादव के ही गांव का होता है और उसका नाम मोनू होता है, जो प्रीति यादव के घर से 3 किलोमीटर दूरी पे उसका घर होता है। लेकिन वहां के उसके घर पे जाने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि मोनू अपने घर पे नहीं है। पुलिस 3 दिन तक उसकी तलाश करती है। आखिर में जो है मोनू पकड़ा जाता है और मोनू से जो पुलिस जो पूछताछ करती है, लेकिन मोनू कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता है। लेकिन जब सख्ती बरतती है तो मोनू जो है सब कुछ बता देता है। तो मोनू ये बताता है कि जो प्रीति यादव होती है उसकी माँ के साथ एक सिलाई कंपनी में काम करती है और उसकी माँ और प्रीति यादव जो होती है बहुत अच्छी जो है सहेली बन गई होती है और जो प्रीति यादव होती है उसके घर भी आना जाना करती है और उसके घर जाने के ही क्रम में मोनू और प्रीति यादव दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है पता नहीं चलता है। और प्रीति यादव, जैसे मैंने बताया कि पहले से शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी, वो अलग अपना घर लेकर रहती थी। और मोनू जो था वो भी शादीशुदा था, लेकिन ये दोनों ना परवाह करते हुए दोनों साथ में रहने लगे, एक रिश्ते में बंध गए। और मोनू जो भी कमाता था वो सारा जो पैसा है वो प्रीति यादव के हाथ में लाके दे देता था। ये प्रीति यादव जैसे चलाना है उस पैसा का जैसे खर्च करना है वो करती थी। लेकिन बाद में जो है प्रीति मोनू यादव पे शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो मोनू यादव एक टाइम के बाद जाकर के प्रीति यादव से परेशान हो गया कि ये हमेशा बोल रही है शादी करने के लिए, लेकिन मोनू यादव जो है उससे शादी नहीं करना चाह रहा था। तो जो मोनू रहता था वो प्लान करता है उसको मार देने का और मोनू यादव बोलता है एक दिन कि तुम मेरे साथ जो है खाने पे चलो, मैं तुमको लेके चलता हूँ। और मोनू जो है प्रीति को उस बस में बैठा करके नोएडा सेक्टर 84 में लेके एक जाता है। वहां पे एक रेस्टोरेंट पे वो दोनों जाते हैं और वो खाना खाते हैं और वापस से बस में बैठ करके वो घर की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन बीच में एक सुनसान जगह पे मोनू अपने गाड़ी के सीट के नीचे से एक धाराधार हथियार निकालता है और प्रीति के ऊपर वार कर देता है। और वो तब तक वार करता है जब तक कि प्रीति की जो है मृत्यु नहीं हो जाती है। उसके बाद प्रीति का जो शव होता है उसको जो मोनू चादर में लपेट करके और उसी सेक्टर 84 के उस नाले में ले जा करके फेंक देता है और मोनू जा करके अपने घर पे छिप जाता है। तो पुलिस जब ये सारी बातें सुनती है तो मोनू को अपने हिरासत में ले लेती है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी रिश्ते का भविष्य उस रिश्ते में जाने से पहले सोच लीजिए, नहीं तो फिर वो रिश्ता जो है प्रीति और मोनू के जैसा ही ना हो जाए। अगर ये मेरी आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी नए लोग मेरे पेज पे जुड़ रहे हैं वो देख रहे हैं, सबसे पहले आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।